ये हमारे साथ हैं बिग बॉस सीज़न 11 की विनर शिल्पा शिंदे। तो क्या कहेंगी शिल्पा, बिग बॉस की ट्रॉफी आपके हाथ में है। मुझे अपने फ़ैन्स का मैं बहुत सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि एक टाइम था मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फ़ैन्स मुझसे बहुत नाराज़ है, मगर मुझे एक मौका मिला कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ, मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ। एक इंसान है तो उसे बुरा भी लगता है, उसे दुख भी होता है, और वो एग्जैक्टली मौका मुझे बिग बॉस में देने के लिए मिला। और आई एम सो ग्लैड कि उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। इस गेम की शुरुआत से आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखी, लोगों ने उसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा। तो क्या आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट था कि पूर्ण विश्वास था आपको अपने ऊपर? एक्चुअली मैंने ये चीज़ नोटिस की लोगों की दुनिया में कि आप स्ट्रॉन्ग हो तो आपको और डोमिनेट करो, आपको और नीचा दिखाने के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया मेरे लिए कि ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग थी। डे वन से मैं स्ट्रॉन्ग खेल रही थी, तो कुछ ना कुछ बोलना है उसके लिए। और आई थिंक जिन्होंने मुझे देखा उनको बिल्कुल लग रहा होगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं थी। और शुरुआत से जो जैसे चीज़ें चलती गई, मैं अगर विनर भी नहीं बनती तब भी मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जब भी सैटरडे संडे सलमान जी के साथ इंटरैक्ट होता था तो उस वक्त जो भी घर के अंदर चीज़ें हुई थी वो सीधी सीधी बात बोलते थे कि क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने पूरा देखा था, क्या सच्चाई थी उनको पता थी। और मेरा इस शो में आने का रीज़न भी वही है कि मैंने पहले सुना था कि सलमान खान सारे एपिसोड्स देखते हैं और फिर वो अपना ओपिनियन रखते हैं सामने, तो मेरे लिए वो सबसे अच्छी बात थी। तो बाकी लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि तो मेरे लिए वही जीत थी। मतलब अगर ये ट्रॉफ़ी नहीं भी मिलती तो भी मैं जीत चुकी थी, तब भी मैं सैटिस्फाइड थी उन सब चीज़ों से जो मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा था। मुझे अच्छा लगा था, मैं उसी में खुश थी कि मैं एग्जैक्टली जो हूँ, मैं दिख रही हूँ। अगर लोगों ने मेरे बारे में मिसकंसेप्शन है तो वो उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा नहीं है, आपकी गलती थी, आपने ये किया है, आपने वो किया है। तो एक्चुअली मैं उसी में सैटिस्फाइड थी। मैंने कभी नहीं सोचा था उस वजह से मैं शो जीतूंगी, ऐसा मुझे नहीं लगा था। इस पूरी जर्नी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी कि एक रोलर कोस्टर राइड था आपके लिए, क्योंकि शुरुआत एकदम हंगामे से हुई, फिर आप साइलेंट हो गई, किचन में सारा वक्त अपना दिया। सी साइलेंट हो गई ऐसा नहीं था, जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के हिसाब से साइलेंट होना पड़ा, क्योंकि घर के अंदर सारे लोग जब लाउड बात करते हैं ना तो आप नहीं कर सकते। और मेरा सिंपल था, वही है कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, तो ध्यान नहीं देना चाहिए। आप हर एक को जवाब नहीं दे सकते जो आप हो, तो कभी कभी चुप रहने में, पेशेंस रखने में ही समझदारी होती है। हिना को आपने हरा दिया, उसकी खुशी है कि अपनी जीतने की ज़्यादा खुशी है? नहीं, मुझे अपनी जीतने की खुशी है। ऑब्वियसली मुझे अपनी जीतने की खुशी हिना के है। लिए क्या कहेंगे? हिना के लिए थोड़ी थोड़ा सोचे समझे वो चीज़ों को, थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। बहुत एग्रेसिव है, होना चाहिए, लेकिन कुछ लिमिट होता है किसी चीज़ का। इतना ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्ट नहीं करना चाहिए उसको हर चीज़ पे। विकास के साथ झगड़े से शुरुआत हुई थी, फिर बीच में दोस्ती हुई, और अब शायद आप फ्यूचर में काम भी करेंगी उनके साथ। हाँ, शायद करूँगी मैं छोटा काम उनके साथ, एक मैंने प्रॉमिस किया है, तो डेफिनेटली करूँगी। कि ही इज़ नॉट बैड पर्सन, वैसे ही इज़ नाइस पर्सन, अच्छे हैं, तो करूँगी काम पक्का। लास्टली अपने फैंस को अपनी ट्रॉफी दिखा दीजिए, और क्या कुछ मैसेज उनको देना चाहती हैं आप? मैं उनको मैसेज दूँगी कि लाइफ में खुश रहो, हंसते रहो, थोड़े पेशेंट रहो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, एंड बी स्ट्रॉन्ग। और बाहर आकर घर से अब क्या कुछ करने वाली हैं? वो विनिंग प्राइज मनी जो उसके साथ क्या होगा? विनिंग प्राइज़ मनी मैंने कहा ना कि 6 लाख तो विकास गुप्ता जी लेके गए, और बाकी कितने परसेंट मोदी जी लेके जाएंगे, जीएसटी जाएगा। बाकी उसमें से बाकी जो बचेगा वो क्या कहता है, लड्डू आज मिलता है तो सब में बंटता है, तो सब में बटेगा। थैंक यू सो मच शिल्पा, हमसे बात करने के लिए, ऑन ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. ओके, कैमरामैन जबीर अहमद के साथ शांतनु भटनागर, जूम लोनावला।